दोस्तों, जिम्बाब्वे से पहला ट्राई नेशन सीरीज का मुकाबला जीतने के बाद भी पाकिस्तान टीम ने तीसरे मुकाबले यानी पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच के लिए कर दिए हैं 3 बड़े बदलाव। पिछले मैच में जिन खिलाड़ियों ने खराब परफॉर्मेंस दिया था उन खिलाड़ियों को कर दिया गया है बाहर और उनकी जगह 3 नए लड़कों को तीसरे मुकाबले में मौका मिलने वाला है। अब सवाल ये है कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें बाहर किया गया, कौन से 3 नए खिलाड़ी टीम में शामिल हुए हैं और क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होने वाले ये बदलाव टीम के प्रदर्शन को बदल पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की पूरी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पाकिस्तान टीम के सच्चे फैंस हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान इस ट्राई सीरीज को अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक लाइक हमें इसी तरह की डिटेल्ड क्रिकेट एनालिसिस लाने के लिए मोटिवेट करता है। मैच शेड्यूल, मुकाबला कब और कहां होगा। दोस्तों, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। यह ट्राई सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला है और यह मैच शुरू होने वाला है ठीक 3 दिनों बाद। वेन्यू वही होगा जहां पिछले मैच हुए थे और पिच की कंडीशंस भी लगभग वैसी ही रहने वाली हैं, यानी कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए एक बराबर मैदान मिलेगा, लेकिन टीमें अपनी प्लानिंग के हिसाब से बदलाव लेकर उतरेंगी। वेदर रिपोर्ट, मौसम का पूरा अपडेट। मौसम की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार मैच वाले दिन मौसम काफी साफ रहने वाला है। बारिश की संभावना बेहद कम है और हल्की ठंडी हवा चलेगी, जिससे गेंदबाजों को शुरुआती गेंदों में थोड़ी मदद मिल सकती है। रात के समय ड्यू फैक्टर असर जरूर डालेगा, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो सकती है। पिच रिपोर्ट, पिच का मूड कैसा है। पिच की अगर बात करें तो पिछले दोनों मैचों की तरह इस बार भी पिच पर शुरुआती ओवरों में हल्की सी ग्रिप देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बैटिंग आसान होती चली जाएगी। स्पिनर्स को ज्यादा टर्न की उम्मीद नहीं होगी, खासकर अगर दूसरी पारी में ड्यू गिरती है। फास्ट बॉलर्स के लिए स्लोअर बॉल्स, कटर्स और यॉर्कर्स काफी प्रभावी साबित हो सकते हैं। हेड टू हेड, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका आमने सामने। दोस्तों, अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। T20I में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबले हमेशा कड़े होते हैं। दोनों टीमों 2019 में 10 मुकाबले हुए, जिसमें से पाकिस्तान ने 6 मुकाबले जीते और श्रीलंका ने 4 मुकाबले जीते। का हेड टू हेड फिलहाल बराबरी पर खड़ा है, पाकिस्तान 5, श्रीलंका 5। टीम फॉर्म देखें, पाकिस्तान ने पिछले 5 मुकाबलों में 3 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका ने सिर्फ 2 जीते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट यह कि पिछले एशिया कप 2025 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया था, यानी पाकिस्तान का मानसिक पलड़ा भारी दिख रहा है। 3 बड़े बदलाव, कौन बाहर और कौन अंदर। अब आते हैं वीडियो के सबसे बड़े हिस्से पर। पाकिस्तान टीम में कौन से खिलाड़ी बाहर और कौन से अंदर हुए। पिछले मैच में निराशा देने वाले 3 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है ताकि टीम नए विकल्प आजमा सके। उनकी जगह 3 फ्रेश और युवा खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में 3 मौका दिया गया है। इन नए खिलाड़ियों पर टीम की नजरें होंगी कि क्या वे इस मैच में फर्क पैदा कर पाएंगे और पाकिस्तान को इस ट्राई सीरीज में बढ़त दिला पाएंगे। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 श्रीलंका से तीसरे मैच के लिए। एक साहिबजादा फरहान, विकेट कीपर बैटर साहिबजादा फरहान वह खिलाड़ी हैं जो पावर प्ले में बिना किसी दबाव के नेचुरल गेम खेलते हैं। उनकी टाइमिंग और स्ट्रोक प्ले पाकिस्तान को हमेशा मजबूत शुरुआत देता है। वे शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ बहुत सहज रहते हैं और बैकफुट पर शानदार कट और पुल खेलते हैं। स्पिनर्स के सामने आगे बढ़कर खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। विकेट कीपर बैटर होने की वजह से टीम को एक अतिरिक्त बैटिंग विकल्प मिल जाता है। उनकी विकेट कीपिंग साइलेंट लेकिन बेहद साफ सुथरी रहती है। खासकर स्पिनर्स के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन है। DRS के फैसलों में भी वह शांत और समझदारी दिखाते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स में उनकी फिटनेस पिछली सीरीजों के मुकाबले काफी निखरी है। वे लंबी इनिंग खेलकर टीम को स्थिरता देते हैं और साथ ही स्ट्राइक भी लगातार रोटेट करते रहते हैं। सिंगल डबल निकालकर टीम को दबाव से बाहर रखने की क्षमता उनमें साफ दिखती है। फ्रंट फुट पर उनका कवर ड्राइव देखने लायक होता है और स्पिन परिस्थितियों में यह शॉट उनका बड़ा हथियार है।
श्रीलंका जैसी टीमों के खिलाफ उनकी तकनीक काफी उपयोगी साबित होती है। वे जानते हैं कि यह ट्राई सीरीज उनके लिए खुद को फिक्स करने का बड़ा मौका है। टीम मैनेजमेंट उन्हें बैलेंस्ड और मैच मैच्योर ओपनर के रूप में देखता है, जो शुरुआत से ही भरोसा देता है। 2. साइम अय्यूब, बैटिंग ऑलराउंडर। साइम अय्यूब पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे स्टाइलिश और मॉडर्न बल्लेबाज माना जाता है। उनका बैट स्विंग और शॉट सिलेक्शन बेहद स्मूथ है, जो उन्हें तुरंत बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। वह पावर प्ले में 360 डिग्री गेम खेलते हैं और किसी भी गेंदबाज को शुरुआत में बड़ा झटका देने की काबिलियत रखते हैं। लेफ्ट हैंडर होने का फायदा टीम को राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के रूप में मिलता है, जिससे गेंदबाजों की लाइन बिगड़ती है। उनकी इनोवेटिव बैटिंग जैसे रिवर्स स्वीप, स्लॉग स्वीप और रनिंग रैंप शॉट मैच का टेम्पो बनाती है। गेंदबाजी में उनकी स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन टीम को महत्वपूर्ण ओवरों में कंट्रोल देने का काम करती है। वे पार्ट टाइम नहीं बल्कि काफी स्मार्ट बॉलर हैं, जो जानते हैं कि किस बैटर के खिलाफ क्या गेंद डालनी है। फील्डिंग में उनका एथलेटिक मूवमेंट उन्हें टीम का सबसे तेज फील्डर बनाता है। 3. बाबर आजम, बैटर। बाबर आजम पाकिस्तान की बल्लेबाजी का दिल माने जाते हैं। उनकी क्लास और तकनीक ऐसे हैं जो हर फॉर्मेट और हर कंडीशन में परफेक्ट फिट बैठती है। वे गेंद को देर से खेलते हैं, जिससे एड्स होने के चांस बेहद कम हो जाते हैं। उनका कवर ड्राइव दुनिया के सबसे बेहतरीन शॉट्स में गिना जाता है। बाबर की रोटेशन क्षमता विरोधी टीम के प्लान को लगातार तोड़ती रहती है। चाहे टीम को स्थिरता चाहिए या तेजी, बाबर हर गियर में खेल सकते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ उनका फुटवर्क बेहतरीन है और श्रीलंका जैसी टीमों के खिलाफ यह सबसे बड़ा हथियार है। वे साझेदारी बनाने में माहिर हैं और दूसरे बल्लेबाज को भी कॉन्फिडेंस देते हैं। उन्होंने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में पाकिस्तान को संभाला है। उनकी साइलेंट कप्तानी और शांत स्वभाव टीम के माहौल को कंट्रोल में रखते हैं। भले ही फिलहाल कप्तान न हो, लेकिन मैदान पर उनकी लीडरशिप साफ दिखती है। वे बॉलर्स को पढ़कर गैप में आसानी से रन ढूंढ लेते हैं। उनका स्ट्राइक रोटेशन ऐसा है कि गेंदबाजों को एक ही जगह गेंद डालना मुश्किल हो जाता है। यह सीरीज उनके लिए फॉर्म को मजबूत करने का एक और अवसर है। जैसे ही बाबर क्रीज पर जमते हैं, गेंदबाजों की टेंशन शुरू हो जाती है। 4. सलमान अली आगा, कप्तान, बैटिंग ऑलराउंडर। सलमान अली आगा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कप्तान होने के साथ साथ टीम के सबसे स्मार्ट मिडिल ऑर्डर बैटर भी माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे हमेशा परिस्थिति को पढ़कर खेलते हैं। अगर तेज रन चाहिए हो तो स्ट्राइक रेट बढ़ा देते हैं और विकेट गिर रहे हों तो एंकर बन जाते हैं। शॉर्ट गेंदों के खिलाफ वे बेहद सहज दिखते हैं और स्पिनर्स को स्वीप के जरिए दबाव में डालते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक खास शांति है जो टीम को स्थिरता देती है। कप्तान के रूप में उनकी फील्ड प्लेसमेंट और गेंदबाजों का उपयोग काफी समझदारी भरा होता है। वे खुद भी ऑफ स्पिन डालकर बीच के ओवरों में रन रोकने में मदद करते हैं। विपक्षी कप्तान को पढ़ने की उनकी क्षमता पाकिस्तान के लिए बड़ा हथियार है। वे टीम में एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां युवा खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी मिलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव रहती है, जो टीम का आत्मविश्वास बढ़ाती है। बड़े मैचों में वे शांत रहते हैं, जिससे दूसरों को भी धैर्य मिलता है। इस ट्राई सीरीज में उनका रोल और भी अहम हो जाता है, क्योंकि श्रीलंका की स्पिन कंडीशंस में उनकी गेंदबाजी और कप्तानी दोनों कमाल कर सकती हैं। वे अपने फैसलों में कभी जल्दबाजी नहीं दिखाते और मैच को आखिरी ओवर तक कंट्रोल में रखते हैं। उनकी एक अच्छी पारी पूरी टीम की दिशा बदल सकती है। 5. उस्मान खान, WK बैटर। उस्मान खान उन बल्लेबाजों में से हैं जो क्रीज पर आते ही खेल का टेम्पो बदल देते हैं। उनकी बैटिंग में 5 नेचुरल अटैकिंग अप्रोच होती है, जो T20 क्रिकेट के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। वे पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ आक्रामक और लगातार स्ट्राइक रेट बनाए रखते हैं। उनके अंदर गेंदबाज को बैकफुट पर धकेलने की क्षमता साफ दिखाई देती है। विकेट कीपर के रूप में वे बेहद तेज और एक्टिव रहते हैं। खासकर पेसर्स के साथ स्टंप के पीछे उनका रिएक्शन टाइम काफी शानदार है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वे खराब गेंद का इंतजार नहीं करते,
बल्कि अच्छे गेंद को भी सीमा रेखा के बाहर भेजने का इरादा रखते हैं। फ्रंट फुट ड्राइव और बैक फुट कट दोनों शॉट्स वे बेखौफ खेलते हैं। उनकी फिटनेस रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी दिखती है, जहां वे दबाव वाले हालात में भी 2 रन आसानी से चुरा लेते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम को एक बड़ा स्ट्राइक रेट बूस्ट देती है। वे बाउंड्री के साथ साथ बड़े शॉट खेलने में भी माहिर हैं। स्पिनर्स के खिलाफ निडर होकर कदम बढ़ाते हैं और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्के जमाते हैं। विकेट कीपिंग में वे DRS के फैसलों में कप्तान की काफी मदद करते हैं। उनकी तेज शुरुआत मैच का पूरा फ्लो पाकिस्तान के पक्ष में मोड़ सकती है। श्रीलंका की धीमी पिचों पर उनका पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में खेलना बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। 6 फखर जामन, बैटर फखर जमान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर माना जाता है। उनकी बैटिंग में वह धमाका और निडरता है जो T20 क्रिकेट को पूरी तरह सूट करती है। फखर जिस दिन सेट हो जाएं, उस दिन बड़े से बड़ा टोटल भी छोटा लगने लगता है। लेफ्ट हैंड होने के कारण वे गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ते हैं और मिड विकेट की ओर उनके लॉफ्टेड शॉट्स काफी ताकतवर होते हैं। वे स्पिनर्स के खिलाफ आगे बढ़कर खेलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते और अक्सर गेंदबाजों को हवाई शॉट से दबाव में डाल देते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे शुरुआत में स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, सीधे बाउंड्री खोजते हैं, जिससे टीम को तेज शुरुआत मिलती है। उनकी पुल शॉट और स्लॉग शॉट की टाइमिंग बेहतरीन है। वे कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की क्षमता रखते हैं, जो किसी भी मैच का चेहरा बदल सकती है। दबाव की स्थिति में भी वे आक्रामक खेलने का हौसला रखते हैं। फील्डिंग में उनका मूवमेंट अच्छा है और बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़ते हैं। बड़ी टीमों के खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा यादगार रहा है। श्रीलंका की पिचों पर जहां स्पिन ज्यादा होगी, उनके अटैकिंग फुटवर्क से स्पिनर्स के प्लान आसानी से टूट सकते हैं। उनका रोल इस सीरीज में पाकिस्तान को तेजी देने वाला होगा और फखर वही खिलाड़ी हैं जो एक झटके में मैच पलट दें। 7 मोहम्मद नवाज, बॉलिंग ऑलराउंडर। मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के सबसे अनुभवी स्पिन ऑलराउंडरों में से एक हैं। उनकी बॉलिंग बेहद सटीक है और वे लगातार एक ही चैनल पर गेंद डालते रहते हैं। पावर प्ले में लेफ्ट आर्म स्पिन डालना उनकी विशेषता है, जिससे टीम को शुरुआती ओवरों में कंट्रोल मिलता है। स्लो विकेटों पर उनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को बांध देती है। बल्लेबाजी में वे टीम के लिए फिनिशर का रोल भी निभाते हैं और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। उनकी फ्लैट ट्रैजेक्टरी वाली गेंदें बल्लेबाजों को शॉट खेलने पर मजबूर करती हैं, जिससे विकेट मिलने के मौके बनते हैं। फील्डिंग में वे काफी एथलेटिक हैं और इनर सर्कल में रन रोकने में माहिर हैं। दबाव में शांत रहने की उनकी आदत टीम के लिए बहुत फायदेमंद है। नवाज का इंटरनेशनल अनुभव उन्हें मैच के कठिन पलों में ज्यादा मजबूत बनाता है। वे कप्तान के गेंदबाजी प्लान को बखूबी पढ़ लेते हैं। स्पिन फ्रेंडली श्रीलंकाई पिचों पर उनका रोल और भी भारी हो जाता है। बल्लेबाजी में उनका लेफ्ट हैंड एंगल टीम के लिए बैलेंस बनाता है। लंबे शॉट्स के साथ साथ वे स्मार्ट सिंगल्स भी लेते हैं। उनका ऑलराउंड पैकेज पाकिस्तान को एक मजबूत कॉम्बिनेशन देता है और ऐसे हालात में वे मैच विनर बन सकते हैं। 8 फहीम अशरफ, बॉलिंग ऑलराउंडर। फहीम अशरफ पाकिस्तान के सबसे उपयोगी तेज गेंदबाज ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। वे नई गेंद से स्विंग निकालते हैं और पुरानी गेंद पर स्लोअर वेरिएशन से बल्लेबाजों को छकाते हैं। उनकी बाउंसर और बैक ऑफ लेंथ गेंदें अक्सर विकेट दिलाती हैं। बल्लेबाजी में वे निचले क्रम में ताबड़तोड़ रन 100 से अधिक बनाते हैं और गेम का टेम्पो बदलते हैं। उनकी टाइमिंग और पावर शॉट्स टीम को मजबूत फिनिश देते हैं। श्रीलंका की धीमी पिचों पर उनके स्लोअर वन और कट्टर्स बेहद असरदार साबित होते हैं। वे दबाव वाली स्थिति में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। फील्डिंग में उनका मूवमेंट काफी तेज है और वे बाउंड्री पर लंबे कैच खींच लेते हैं। कप्तान की रणनीति को वे जल्दी समझ लेते हैं और उसी के अनुसार गेंदबाजी में तुरंत बदलाव करते हैं। उनकी निचले क्रम की बल्लेबाजी पाकिस्तान को अतिरिक्त सुरक्षा देती है। बीच के ओवरों में उनकी गेंदबाजी रन रोकने के साथ विकेट भी दिलाती है। फहीम टीम के उन खिलाड़ियों में से हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच पलट सकते हैं।
वे हमेशा जीत का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। इस ट्राई सीरीज में उनका ऑलराउंड योगदान पाकिस्तान की सफलता में बेहद अहम होगा। शाहीन शाह अफरीदी बॉलर शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की गेंदबाजी की जान है। उनकी पहली ही गेंद से मैच का माहौल बदल जाता है, क्योंकि वे स्विंग, पेस और सटीक लाइन से बल्लेबाजों को हिलाकर रख देते हैं। इन स्विंग यॉर्कर उनकी पहचान बन चुकी है और पावर प्ले में वे सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। वे बड़े बल्लेबाजों को भी शुरुआत में परेशान कर देते हैं। उनकी बाउंसर का एंगल लेफ्ट आर्म से आता है, जिससे बल्लेबाज अक्सर चौंक जाते हैं। डेथ ओवरों में भी उनकी यॉर्कर और स्लोअर वन बेहद असरदार रहती है। वे लगातार विकेट लेकर मैच को पाकिस्तान के पक्ष में मोड़ते हैं। मैदान पर उनका आक्रामक रवैया टीम का जोश बढ़ाता है। वे हर मुकाबले में खुद को साबित करने की भूख के साथ उतरते हैं। उनके स्पेल में एक अलग ही दम और इंटेंसिटी होती है। बल्लेबाजी में भी वे कभी-कभी बड़े हिट लगा देते हैं, जिससे टीम को फायदा मिलता है। फील्डिंग में वे काफी एथलेटिक हैं और तेज गति से मूव करते हैं। उनकी लंबाई और रफ्तार बल्लेबाजों के लिए कठिन चुनौती पेश करती है। श्रीलंका की पिचों पर जहां स्विंग कम होती है, वहां वे लेंथ और वेरिएशन से बल्लेबाजों को फंसाने का प्लान करेंगे। उनका रोल इस सीरीज में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा होगा। 10 सलमान मिर्जा बॉलर। सलमान मिर्जा तेज गेंदबाजी में पाकिस्तान का उभरता हुआ नाम है। वे शुरुआत से ही आक्रामक माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करते हैं। उनकी गेंद हवा में हल्की स्विंग लेकर आती है और बैक ऑफ लेंथ पर भी वे काफी प्रभावी हैं। उनकी खासियत यह है कि वे हर ओवर में विकेट लेने की कोशिश करते हैं। पावर प्ले में वे अच्छी गति से बाउंसर डालकर बल्लेबाजों को चौंकाते हैं। उनके पास नेचुरल पेस है, जो किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकती है। उनकी लंबाई और एंगल बल्लेबाजों के लिए पढ़ना मुश्किल बनाते हैं। वे लगातार हिट द डेक लेंथ पर गेंद डालते हैं, जो धीमी पिचों पर भी असरदार साबित होती है। कप्तान के कहे अनुसार प्लान फॉलो करने में वे बहुत तेज हैं। दबाव में शांत रहकर गेंदबाजी करने की काबिलियत उनमें दिखती है। डेथ ओवरों में उनकी स्लोअर गेंदें और ऑफ कटर काफी मुश्किल होते हैं। फील्डिंग में वे रन बचाने के लिए तेजी से मूव करते हैं। श्रीलंका जैसी परिस्थितियों में उनकी वेरिएशन गेंदबाजी टीम को बड़ा फायदा दे सकती है। ये ट्राई सीरीज उनके लिए बड़ा मंच है खुद को स्थायी खिलाड़ी साबित करने का। एक अबरार अहमद बॉलर। अबरार अहमद पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर हैं। उनके गेंदबाजी एक्शन और वेरिएशन बल्लेबाजों को आसानी से पढ़ने नहीं देते। उनकी गुगली, टॉप स्पिन और स्लाइडर बल्लेबाज को लगातार सोचने पर मजबूर करती है। वे बल्लेबाज को सेट होने का मौका नहीं देते। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे लगातार अटैकिंग मिडिल ओवर्स में वे रन रोकने के साथ साथ विकेट लेते रहते हैं, जो T20 में सबसे महत्वपूर्ण होता है। बल्लेबाजों की टेक्निक को पढ़ने की उनकी क्षमता